नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं अशोकनगर विकास खंड के कूड़ई तुमैन गांव में। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ी खाद की क्राइसिस है, इस समय सभी जगह है। डीएपी की पूर्ति उतनी नहीं हो पा रही है जितनी उसकी मांग है। तो डीएपी एक अकेला खाद नहीं है खेती के लिए, उसके विकल्प के तौर पे हमारे पास बहुत सारे उर्वरकों के विकल्प मौजूद हैं और उनमें से ही आज दो मुख्य जो विकल्प हैं जो बड़ी आसानी से मार्केट में, मार्कफेड की गोदाम है वहाँ सभी जगह ये उपलब्ध है। तो डीएपी की जगह अगर हम दूसरा कोई खाद इस्तेमाल करते हैं तो हम कौन कौन सा खाद फसलों में उपयोग कर सकते हैं, ये अपन आज ज़्यादा थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे इनको उपयोग करेंगे तो वो डीएपी को ही काम करेगी। बिल्कुल डीएपी के ही काम करेगी, क्योंकि तत्व की अगर हम बात करें तो मुख्य जो पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाना चाहिए जिस फसल को जितनी ज़रूरत है। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 25 से 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो ये जो खाद आप देख रहे हैं NPK 20-20-0-13 है। 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 13% सल्फर है। तो अगर हम गेहूं बोते हैं तो हमें लगभग 1 कट्टा 1 बीघा में, 1 कट्टा अगर ये डालते हैं हम तो नाइट्रोजन की जितनी मात्रा बोते समय दी जाती है गेहूं में उसकी पूर्ति हो जाती है, फास्फोरस मिल जाती है, 13% सल्फर है। अलग से आपको सल्फर डालने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। साथ में एक तत्व पोटास जो बहुत ज़रूरी है, ये इसमें 60% है, MOP है ये, म्यूरेट ऑफ पोटास, और ये लगभग 10 किलो बीघा अगर हम डालते हैं तो जितनी गेहूं को पोटास की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। तो वहाँ से जब पोटास से खाद गेहूं में चमक आ जाता है, वजन। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं ये सिंगल सुपर फास्फेट है, सुपर जनरली लोग बाग बोलते हैं इसको, सुपर बोलते हैं। हाँ, इसमें 16% फास्फोरस होता है और सल्फर भी होता है इसमें 11%। तो दूसरे विकल्प के तौर पे हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बैग प्रति बीघा सुपर और लगभग 15 किलो के आसपास यूरिया, हाँ, और 10 किलो पोटास, हम गेहूं की बढ़िया विपुल उत्पादन ले सकते हैं। तत्वों की पूर्ति आसानी से हो रही है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अशोकनगर विकास खंड के बयानी ग्राम में कृषक श्री रविंद्र सिंह यादव जी के यहाँ हैं। आज हम लोग बात करने आए हैं रविंद्र जी, जो डीएपी की थोड़ी सी कमी आ रही है उसके विकल्प के तौर पे। लोगों का कहना है कि डीएपी नहीं मिल रहा। डीएपी अकेला खाद नहीं है, बहुत सारे रासायनिक जो उर्वरक हैं उन्हें हम डीएपी के विकल्प के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। सरसों की बात करें तो सरसों के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। 40 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 15 किलो के आसपास यूरिया, और ये आप चाहें तो 6-7 किलो के आसपास पोटास भी डालेंगे तो आपका पौधा मजबूत रहेगा और उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा। चूँकि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर होती है और तेल वाली फसलों में ये सबसे शानदार रिजल्ट हैं इसके। तो आप सरसों में सिंगल सुपर फास्फेट 40 किलो, यूरिया 15 किलो और 6-7 किलो के आसपास आप पोटास बीघा में डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन सरसों का मिले। चना मसूर भी आप बोते ही होंगे? जी सर, बोते हैं, चना मसूर भी बोते हैं। और चना मसूर में इस बार डीएपी की बहुत कमी आ रही है और लाइन लग के मिल रहा है, और अभी इसी टाइम पे खेती का समय चल रहा है, हकाई जुताई का, कटाई का, तो डीएपी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसके विकल्प में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि बहुत सारे किसान ये पूछ रहे हैं लगातार कि चना मसूर में हम डीएपी देते आए हैं तो अब क्या डालें। तो चना मसूर के लिए मैं सबसे बढ़िया विकल्प नंबर 1 हमारे पास है। 30 किलो आप 20-20-0-13 डालें और 6-7 किलो के आसपास आप पोटास डाल दें। चना मसूर के लिए 1 बीघा के लिए पर्याप्त डोज है। विकल्प नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आपको 1 बैग प्रति बीघा के हिसाब से सुपर डालना है, 10 किलो आपको यूरिया डालना है और 6-7 किलो बीघा के हिसाब से आपको पोटास डालना है। तो ये भी आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है चने के लिए। चना और मसूर दोनों फसलों के लिए ये दोनों ही तरह के विकल्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों कि हम सिर्फ डीएपी या 12-32-16 के विकल्प को चुनें। ये बेहतरीन विकल्प मार्केट में जो मौजूद हैं इनका इस्तेमाल करके भरपूर फसल लें, अच्छी तरह से अपनी खेती करें। बहुत बहुत धन्यवाद।